नमस्कार। आज के वीडियो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी पे आधारित है और आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे उसका नाम है टाइमिंग ऑफ चाइल्ड बर्थ, अर्थात कुंडली के द्वारा संतान होने का समय निकालना। ये टाइमिंग ऑफ जो चाइल्ड बर्थ है, बेसिकली ये आता है टॉपिक टाइमिंग ऑफ इवेंट के अंतर्गत, यानी किसी भी घटना के होने का समय किस प्रकार निकाला जाए। तो एक प्रोसेस लगभग समान ही होता है, सिर्फ हाउसेस बदल जाते हैं। जैसे चाइल्ड बर्थ के लिए मुख्य भाव 5वां हो जाता है, विवाह के लिए 7वां हो जाता है, नौकरी के लिए 6ठा हो जाता है। बाकी प्रोसेस दशा, अंतर्दशा, रूलिंग प्लैनेट वो सब में सेम ही रहता है। तो यदि आप इस टॉपिक को सीख रहे हैं तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, 2 बार 3 बार भी देखिएगा, और फिर आप जो भी आपकी कुंडली है, अपने नियर एंड डियर की कुंडली है, तो उस पर अप्लाई करके चेक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो ये इनका जो बर्थ डिटेल्स है मेरे क्लाइंट का, इनका ये प्रश्न था कि चाइल्ड बर्थ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो वो कब तक होगा, यानी अभी हुआ नहीं है, तो अभी ये प्रिपरेशन में है, मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है, तो कब तक संतान सुख होगा। और ये भी प्रश्न था कि होगा भी कि नहीं, क्योंकि पिछले 2-3-4 साल से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। तो फिर आइए देखते हैं, यानी हमें इसमें प्रॉमिस ऑफ इवेंट भी देखना है। प्रॉमिस ऑफ इवेंट का मतलब है कि जो भी आप घटनाक्रम देख रहे हैं, क्या आपके कुंडली में उसका प्रॉमिस है कि नहीं, यानी वो आपके भाग्य में है कि नहीं। और दूसरा होगा प्रॉमिस ऑफ इवेंट जब हो जाएगा तो फिर होगा टाइमिंग ऑफ इवेंट, यानी घटना होने का एक संभावित समय। तो आइए देखते हैं। ये इनकी लग्न कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली है। यहाँ से हमें इस केपी वाले सेक्शन में आना होता है, तो हम केपी वाले सेक्शन में आ जाएंगे और पहले हम चेक करेंगे प्रॉमिस ऑफ इवेंट, यानी घटना होने का जो प्रॉमिस कहें या आपके भाग्य में घटना होने की स्थिति कहें कि भाग्य में वो है या नहीं। इसके लिए हमें देखना होता है कुंडली का 5वां भाव और 5वें भाव के सब लॉर्ड को, यानी इस पंचम भाव में आ जाने 100 वाला सेक्शन, यानी ये होता है सब लॉर्ड। तो इस सेक्शन में हमें आना है। एक छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं, अभी हमारा बेसिक प्लस एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी कोर्स शुरू हुआ है और अभी इसमें सिर्फ बेसिक्स की 2 क्लासेस हुई हैं, जिसमें सिर्फ ग्रहों के बारे में बताया गया है। तो यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 99555792 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो 2 क्लासेस हुई हैं उसका वीडियो दे दिया जाएगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको समझा दिया जाएगा। और ये जो सारे टॉपिक्स आप मेरे चैनल पे देखते हैं, चाइल्ड बर्थ का, टाइमिंग ऑफ इवेंट का, नौकरी का, बिजनेस का, शादी का, फॉरेन सेटलमेंट का, वो सब कुछ आपको इस कोर्स में आप सीखेंगे। और जो प्रैक्टिस अर्थात कुंडलियों का जो डिस्कशन होगा वो आपके द्वारा, आपके जैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा दिए हुए कुंडली पर ही मैं दिखाता हूँ, जिससे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा और प्रैक्टिकल अप्रोच बढ़ेगा, यानी कुंडली के विश्लेषण को करने की जो आपकी समझ है वो बढ़ेगी। आप किसी भी प्रकार के कुंडली कंसल्टेशन या वास्तु कंसल्टेशन के लिए भी मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 99555792। तो चलिए देखते हैं प्रॉमिस ऑफ इवेंट को। तो 5वां कस्मल सब लॉर्ड है राहु। अब ये राहु क्या चाइल्ड बर्थ को बता रहा है या नहीं। तो राहु में 5वां भाव जो चाइल्ड बर्थ के लिए होता है, ये प्लैनेट स्तर और सब लॉर्ड स्तर पे मौजूद है। 9वां भाव भी है, 9वां यहाँ भी है, यानी 5 और 9 चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव हो गए। चाइल्ड बर्थ के लिए नेगेटिव हाउस की बात करें तो 1, 4, 8, 12 और इसके साथ में 10th हाउस, तो ये भी मौजूद है। चाइल्ड बर्थ के लिए कारक ग्रह है राहु, गुरु, और प्रॉब्लम क्रिएटर है राहु। और केतु जो है बेसिकली न्यूट्रल होता है, तो इधर भी इफेक्ट देगा और इधर भी इफेक्ट देगा चाइल्ड बर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कहने का तात्पर्य है कि क्या जातक के जीवन में चाइल्ड बर्थ होगा, यस या नो। तो यस है, यानी संतान सुख मिलेगा। अब है कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर राहु है, फिर इस पे केतु का प्रभाव है, और जो 4, 8, 12 का प्रभाव है, ये क्या देगा, ये देगा मिसकैरेज, अर्थात संतान जो गर्भ
धारण होगा तो वो गर्भ धारण शुरू के 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में भी संभावना है कि वो गर्भ गिर जाए, अर्थात मिसकैरेज हो जाए। तो इस चीज़ की वो पॉसिबिलिटी देगा। गुरु जो है वो मल्टीप्लिसिटी का कारक है, तो ऐसी भी संभावना बनती है कि ये मल्टीपल टाइम्स हो जाए, यानी मिसकैरेज की जो स्थिति है वो मल्टीपल टाइम्स हो जाए, एक से अधिक बार हो जाए, लेकिन संतान होगा मिसकैरेजेस के बाद। दूसरी चीज़, इसमें 8 और 12 नंबर भी है और 1 नंबर लग्न होता है, यानी जातक स्वयं होता है। तो 1, 8, 12, तो इसका मतलब ये हुआ कि लग्न को ऑपरेशन का, यानी सीजर तो वैसे सीजरियन डिलीवरी के दौरान होता है, लेकिन उससे पहले भी ऑपरेशन का सामना करना पड़ सकता है, यानी IVF या अलग अलग जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो उस प्रोसेस से जो गुजरते हैं, जो ट्रॉमा होता है, जो दर्द और परेशानी होती है, उसको भी 8th हाउस बताता है, उससे भी गुजरना पड़े। 12th हाउस हॉस्पिटल का है, एक्सपेंसेस का है, व्यर्थ की परेशानियों का है, तो इसका भी सामना करना पड़ेगा, अर्थात हॉस्पिटल, दवाएं, मेंटल टेंशन, खर्चा, परेशानी, इन सब का भी आपको सामना करना पड़ेगा, जो कि ये प्रॉमिस ऑफ इवेंट में आ रहा है। और इसके बाद इंड प्रोडक्ट, यानी प्लेनेट जो है रिजल्ट, ये आपको चाइल्ड बर्थ दे रहा है। समस्याएं होंगी और इन रिजल्ट जो सबलॉर्ड है वो अच्छा होगा, अर्थात परेशानियों के बाद चाइल्ड बर्थ होगा। अब है कि कब होगा, इसके लिए हमें दशा देखनी होती है। अभी है गुरु की दशा, और जब हम कुंडली कंसल्टेशन कर रहे हैं उस समय बुध की अंतर्दशा 10 मार्च 2027 तक। तो क्या हमें चेक करना पड़ेगा कि गुरु पॉजिटिव है या नहीं और बुध पॉजिटिव है या नहीं, अर्थात क्या ये जो महादशा है और अंतर्दशा है, क्या ये चाइल्ड बर्थ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो आइए गुरु को देखते हैं। गुरु 5, 9, 10 का रिजल्ट दे रहा है। गुरु का स्टार केतु 1, 3, 4, 8, 12 का रिजल्ट दे रहा है। गुरु का सबलॉर्ड बुध 1, 3, 4 का रिजल्ट दे रहा है। इसमें चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव हाउसेस 5 और 9 मौजूद हैं, लेकिन निगेटिव हाउसेस 4, 8, 12 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है। तो गुरु जो है वो चाइल्ड बर्थ के लिए पॉजिटिव हाउसेस 5, 9 और निगेटिव हाउसेस 4, 8, 12, 1, 4, 8, 12 दे रहा है। तो बेसिकली 1, 4, 8, 12 ग्रेटर हो गया, यानी इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा पावरफुल है निगेटिव रिजल्ट देने के लिए। लेकिन चूंकि गुरु अनटेनेंटेड प्लेनेट है तो ये इक्वल इनके बराबर का हो गया, अर्थात 5, 9 की जो कैपेसिटी है वो 1, 4, 8, 12 के इक्वल हो गई। अनटेनेंटेड होने के कारण गुरु ने इस रिजल्ट को चेंज कर दिया। तो अब गुरु की महादशा में चाइल्ड बर्थ होगा, यस। अब है अंतर्दशा बुध की बात करते हैं। तो बुध चौथे का रिजल्ट दे रहा है कि जो चाइल्ड बर्थ के लिए निगेटिव होता है। 6 हाउस चाइल्ड बर्थ के लिए सपोर्टिव होता है, लेकिन 1 और 6 हेल्थ की प्रॉब्लम्स को दिखाता है, जो कि हेल्थ प्रॉब्लम्स इनको हैं। कुछ फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं जिसके मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही है। साथ ही साथ जो डायबिटीज़ है, जो कि गुरु डायबिटीज़ का कारक होता है, तो इस गुरु की दशा में डायबिटीज़ की भी संभावना प्रबल हो गई है। और थोड़ा बहुत जो लेवल है, नॉर्मली फास्टिंग में वो 100 या 110 तक होता है, तो इनका 125-30 हो रहा है। वो ऐसे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें भी थोड़ी सावधानी रखनी है। तो 1 और 6 हेल्थ प्रॉब्लम्स को बताता है, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट 5 और 10 चंद्रमा जो है वो सबलॉर्ड है, और साथ ही चंद्रमा जो है यूटी यानी अनटेनेंटेड है। तो ये 5 जो है ये सबसे 4, 6, 10 सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो इस स्थिति में जो अंतर्दशा बुध है, क्या ये भी रिजल्ट देगा, यानी चाइल्ड बर्थ देगा? तो यस हो गया, यानी एक टाइम फ्रेम निकल गया 10 मार्च 2027 तक आपको चाइल्ड बर्थ होगा। अब थोड़ा सा और हम समय को नैरो डाउन करते हैं, यानी एक छोटा टाइम पीरियड निकालते हैं कंसीविंग का। गुरु की महादशा, बुध की अंतर्दशा, और इसमें आते हैं राहु, जो चालू हो रहा है 10 मार्च 2026 से 12 जुलाई 2026 तक।
यानी 10/3/26 से 12 जुलाई 26 तक इस पीरियड में कंसीविंग की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी गर्भधारण इस पीरियड में होगा और 27 के मार्च तक संतान हो जाना है। तो महादशा और अंतर्दशा फेवरेबल हो गया। कंसीव करने के लिए प्रत्यंतर जो हमने राहु का निकाला ये भी फेवरेबल हो गया। अब हमने प्रॉमिस ऑफ इवेंट देख लिया, महादशा देख लिया, अंतर्दशा देख लिया। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हमें रूलिंग प्लैनेट्स देखना होता है और रूलिंग प्लैनेट्स के स्ट्रेंथ को देखने होते हैं। आप में से जिनको रूलिंग प्लैनेट की जानकारी नहीं है वो सेपरेट मेरा वीडियो है, वहाँ से रूलिंग प्लैनेट को देख लीजिएगा, क्योंकि जब मैं उसको बताऊंगा तो फिर एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा और घालमेल हो जाएगा, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब सामान्य शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो अब हमें ये चेक करना है कि जो महादशा स्वामी यानी जुपिटर है, जो अंतर्दशा यानी मर्क्यूरी है और जो प्रत्यंतर यानी हमने राहु निकाला है, क्या ये पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। कैसे? रूलिंग प्लैनेट के माध्यम से। तो आइए, ये कुंडली जब मैं देख रहा हूँ उस समय का मैंने ऐसे होररी चार्ट बनाया 24 नवंबर 2025 का दोपहर 12:57 का। अब इसके बाद हम आके देखते हैं कहाँ पे इसके नक्षत्र नाड़ी चार्ट में राहु, बुध और गुरु के रिजल्ट को। गुरु 2, 5, 9, 11 चाइल्ड बर्थ के लिए पूरी तरह से पॉजिटिव है, कंप्लीट पॉजिटिव। जो अंतर्दशा बुध है 5, 9, 11 कंप्लीटली पॉजिटिव है। और जो राहु उनकी कुंडली के 5th कस्पल सबलॉर्ड में था और इसकी ही प्रत्यंतर हमने सिलेक्ट किया था, एकदम पूरी तरह से पावरफुल है, कंप्लीट स्ट्रेंथ में है। तो इस प्रकार रूलिंग प्लैनेट ने भी अर्थात प्रॉमिस ऑफ इवेंट उस कुंडली में चाइल्ड बर्थ होगा ये पावरफुल है। दूसरा महादशा ये पावरफुल है। तीसरा अंतर्दशा ये पावरफुल है। चौथा प्रत्यंतर ये पावरफुल है। पांचवा रूलिंग प्लैनेट ये पावरफुल है। तो कुल मिलाकर सारी स्थितियों को चेक करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चाइल्ड बर्थ होगा मार्च 2027 तक और कंसीव करने का बेटर पोजीशन है 10 मार्च से लेके 12 जुलाई 2026 का। तो ये टॉपिक था टाइमिंग ऑफ इवेंट का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।